राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। एग्जामिनर का सबसे ज्यादा पसंद का क्वेश्चन, बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन और पेपर में आता ही है। सब क्वेश्चन सही करते हैं फिर भी पेपर में आता है। देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत 28 मई को हुई थी, 1857 को। लेकिन हुई कहां से, ये देखिए, ऑप्शन देखो कितने जबरदस्त हैं। 28 मई 1857 को नसीराबाद, छावनी, अजमेर से इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखो, निर्धारित तिथि क्या थी, 31 मई। लेकिन पहले ही मंगल पांडे के बैरकपुर छावनी में विद्रोह करने के कारण ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो चुकी थी और राजस्थान में 28 मई को शुरू हुई नसीराबाद से। नसीराबाद कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है। ये पिछले 5 सालों में 10 पेपरों में क्वेश्चन आ चुका है, ये याद रखना। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजपुताने के एजीजी कौन थे। ये बहुत खास प्रश्न है। एजीजी, एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब पूरे भारत के अंदर एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। कौन है, गवर्नर जनरल। वो था लॉर्ड कैनिंग उस समय। अच्छा, गवर्नर जनरल के नीचे होते थे एजीजी, हर रियासत के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजीजी के नीचे अलग अलग रियासतों में होते थे पॉलिटिकल एजेंट, पीए जिसको कहते थे, पॉलिटिकल एजेंट। तो हमारे राजस्थान के एजीजी उस समय कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और जिनका मुख्यालय था माउंट आबू। आपसे पूछे राजस्थान में राजपुताना एजेंसी का गठन कहाँ हुआ, तो 1832 में अजमेर में हुआ। लेकिन 1845 में इसका मुख्यालय कहाँ हो गया, माउंट आबू में। इसका मतलब 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी का मुख्यालय था वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस का माउंट आबू में था। 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनी थी। ये पहले मैं वीडियो करवा चुका हूं वैसे, लेकिन फिर बता देता हूं। पहले तो आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति के समय छावनियां कितनी थी, 6। नाम से ही पता लग रहा है छावनियां, और पहला एक वर्ण है 6, छावनियां 6। सूत्र याद रखना कौन कौन सी थी, नानी, क्या, नानी ऐब देख। 6 छावनियों का सूत्र, नानी ऐब देख। ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ए से एरनपुरा, बै से ब्यावर, दे से देलवाड़ी देवली, ख से खेरवाड़ा। 6 छावनियां थी। लेकिन 2 छावनियां थी जिन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई, वो थी ये ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। कहने का मतलब 1857 की क्रांति के समय यहाँ के जो सैनिक थे वो शुद्ध आबे, जमा शुद्ध बेचारा ध्यान ही कौन लगे। राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पहला तो पता लग गया कि 28 मई को नसीराबाद से शुरू हुई। अब ये क्वेश्चन पता है आपको क्या याद दिला रहा है, आपको ये याद दिला रहा है कि आपको तारीखें याद रखनी पड़ेगी क्रम वाइज। 28 मई को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ। उसके बाद में 3 जून को नीमच में हुआ। तो उत्तर तो आ गया, दूसरा स्थान नीमच। अच्छा, जून के बाद क्या आती है, 5 जून को देवली में विद्रोह हुआ। जून के बाद जुलाई में कुछ नहीं हुआ। अगस्त में हुआ, 21 अगस्त को एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ। अगस्त के बाद सितंबर में 8 सितंबर को पिथौरा का युद्ध और 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध। अक्टूबर में 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति हुई थी। तो ये आपको याद रखने, पेपर में पूछे जाते हैं। अगला भाई, पिथौरा के युद्ध में कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अफसर की सेना को हराया था। कौन सा अफसर था जिसकी सेना को हराया था। अब आपको ये याद रखना है, ये देखो हितकोट है, ये हितकोट, कैप्टन हितकोट की सेना को, ये किसका सेनापति था, ये मैक मोशन जो पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का, उसका सेनापति था हितकोट, उसको हराया था। कब, पिथौरा का युद्ध, पिथौरा पाली में है, 8 सितंबर 1857। पेपर में आता ही आता है। अब की बार कांस्टेबल में ना एग्जामिनर ने इतना, वो कहते हैं कि दिल जीत लिया उसने, पेपर में पे पता है क्या पूछा, पिथौरा का युद्ध कब हुआ, ऑप्शन दे दिए 1860, 1857, 1850। उसको पता है क्रांति में ही हुआ था। फिर भी इतना आसान क्वेश्चन। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, बताने की जरूरत है क्या आपको, बिल्कुल ही पता नहीं। 6, 6 छावनियां। और ये भी अगर किसी विद्यार्थी ने गलत कर दिया तो वो मूर्ख पागल ही होगा। उत्तर प्रश्न में उत्तर पड़ा 6 छावनियां, बस याद रखना। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के नेतृत्व क्रांतिकारियों ने दिया। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, फिरंगी यानी अंग्रेजों को मारो, दुश्मनों को मारो। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरनपुरा छावनी के सैनिकों ने शिवनाथ के नेतृत्व में दिया। किसके नेतृत्व में, शिवनाथ के नेतृत्व में। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। एरनपुरा छावनी जोधपुर रीजन में आती थी, वर्तमान में पाली में है।
जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? जोधपुर का कौन सा महाराजा था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? ये चार ऑप्शन के आपके पास है। तो महाराजा तख्त सिंह था ना, उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। भी किसने? तख्त सिंह ने। के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। किसके अनुसार? ये क्वेश्चन देखिए भी, क्या है? किसके अनुसार 1857 का जो विद्रोह था वो पूर्णतः देशभक्त रहित था, यानी देशभक्तों का नहीं था। और ये क्या कह रहा है कि स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह था। ये सर जॉन सिले कहते हैं। कौन? सर जॉन सिले। अंग्रेज थे। अंग्रेज तो आपको पता है अपनी पक्ष लेंगे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? क्वेश्चन आ गया दोबारा, आराम से बता सकते हो। पेपर में इस प्रकार के आते हैं। 1857 की क्रांति का मैं 80 से 90 आपको क्वेश्चन दूंगा, सारे इसी प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब आप पे निर्भर करता है कि आप इन क्वेश्चनों को गलत करते हो सही। एक गलत किया, मान लो 15 लाख फॉर्म भरे हैं, आपने एक क्वेश्चन गलत किया, आप 5 लाख को, आप 5 लाख के नीचे चले जाओगे। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आप 3-4 लाख को पछाड़ जाओगे। तख्त सिंह। कौन सा सिंह? तख्त सिंह। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बता दोगे ना? बड़ी शानदार चीज, जल्दी से बता दो कमेंट में सारे। रोटी। रोटी का टाइम हो गया ना, आप कोई विद्यार्थी तो खा चुका है, कोई। रोटी और कमल का फूल। कमल का फूल। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चनों को याद रखना, पेपर में आने वाले हैं। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? देखो 2 युद्ध इस कुशाल सिंह ने लड़े, पिथौरागढ़ चेलावास का। लेकिन बाद में क्या हुआ कि क्रांति विफल होगी ना, तो सामंत सिंह को तो भागना पड़ा। तो कुठारिया के जोध सिंह ने उनको शरण दी थी। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और किसके 2 पुत्रों को मारा गया? 1857 में मेजर, अब बर्टन मैंने आपको बताया, बर्टन यानी बटन। और बटन किसके लगाने हैं? बटन किसके लगाने हैं? तो बटन लगाने हैं कोर्ट के। किसके लगाने हैं? कोर्ट के बटन लगाने हैं। इस मेजर बटन को नारायणी नारायणी सेना, भवानी पलटन और नारायणी सेना के नेतृत्व में पूरे कोटा शहर में इसकी गर्दन काट के घुमाया गया था। 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? सबसे खतरनाक कोटा का विद्रोह था, ये ध्यान रखना, इसलिए सबसे ज्यादा पेपर में कोटा का विद्रोह होता है। कोटा का विद्रोह हुआ कब? तारीख याद ही रखना, 15 अक्टूबर। कौन सी अक्टूबर? 15 अक्टूबर, जिसको हम विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? जयदयाल। और जयदयाल के साथ कौन था? मेहराब खां। जयदयाल और मेहराब खां दोनों ही थे। और इस समय यहाँ का राजा कौन था? राम सिंह था। और पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तांत्या टोपे की सहायता की थी? 1857 के कुछ कुछ ऐसे ठिकानेदार भी थे जिन्होंने तांत्या टोपे की सहायता भी की थी। बहुत बड़ी बात होती है। सलूम्बर के केसरी सिंह ने, सलूम्बर के केसरी सिंह। ये सलूम्बर याद रहा ना, हाड़ी रानी का महल है सलूम्बर उदयपुर में, जिसका अभी राजस्थान सरकार ने जीर्णोद्धार के लिए बजट पारित किया है। अगला, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया? अब जोधपुर का शासक तख्त सिंह, अंग्रेज कौन था? मैकमोसन था, जिसका सेनापति हितकोट था। और जोधपुर के तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह था। इन दोनों की संयुक्त सेना को हमारे एक बेहतरीन खास जाबाज ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने हराया था। निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जल्दी से बता दो भाई, बहुत ही खास है आपके, ऐसे क्वेश्चन तो आप फाड़ दोगे। देखो अजमेर, नसीराबाद था, नीमच था, आउवा था, जयपुर नहीं था। जयपुर का शासक राम सिंह द्वितीय तन मन धन से सहायता की थी। अगला, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण क्या था? नसीराबाद कहाँ पे है? नसीराबाद है कहाँ पे? अजमेर में। इस क्रांति में विद्रोह भड़काने का, क्योंकि यहीं से तो क्रांति शुरू हुई थी। तो देखो अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां करने का, इससे यहाँ के जो 15वीं बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री थी वो बढ़ गई। और भक्त सिंह, बख्तावर सिंह या भक्त सिंह के नेतृत्व में, सॉरी, भक्त सिंह के नेतृत्व में यहाँ विद्रोह हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ? ये कहां से आ गया? 1942 का क्वेश्चन आ गया भाई। 1942 का आजाद मोर्चे का गठन जयपुर में हुआ था। और ये मैं प्रजामंडल का जब मैंने करवाया था आपको बता दिया, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। जब पंडित उसने हीरालाल शास्त्री
के और मिर्जा इस्माइल के बीच एक जेंटलमैन समझौता हुआ था, तब आजाद मोर्चा अलग हुआ। लेकिन हालांकि 1945 में 46 में ये वापिस पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वापिस जयपुर में मिल जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? कर लो बात, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बता दो। 28 मई 1857 को। अगला है, पिथौरा के युद्ध में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया। वर्तमान में पिथौरा कहाँ पे है? अब यहाँ पे 8 सितंबर लिखना है, क्योंकि 18 को तो चेलावास का युद्ध हुआ था। पिथौरा का युद्ध कहाँ हुआ था? तो पिथौरा पाली के अंदर है। सीधा सीधा क्वेश्चन। इस आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया। आपको पता है, इस ठाकुर कुशाल सिंह को बाद में पकड़ा गया था, भूमिगत हो गए तो 1859 में इनको पकड़ा गया था। और पकड़ने के बाद इन पर आयोग लगा था, टेलर आयोग, लेकिन टेलर आयोग ने इनको निर्दोष साबित किया। राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरे और कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? देखो, गोरे और कालों के युद्ध को चेलावास का युद्ध कहते हैं, जो 18 सितंबर 1857 को हुआ। लेकिन लोकगीतों में इसको युद्ध गोरे अंग्रेजों को और काले भारतीयों को, तो काले गोरों का युद्ध कहते हैं। किसमें, किस किस के बीच युद्ध हुआ था? तो यहाँ देखो, कहां तक जाओगे, ठाकुर कुशाल सिंह और मैकमोहन के बीच हुआ था। ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन। और इस मैकमोहन की पता है, गर्दन काट ली जाती है और गर्दन काट के आउवा के किले पर लटका दी जाती है, ध्यान रखना। मेहराब खां और जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था? ये बहुत ही दोनों चर्चित है। मेहराब खां और जयदयाल ने कहाँ विद्रोह किया था? कहाँ? कोटा में। और बाद में पता है ना आपको, रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना आती है और इन्हें सरेआम कोटा शहर में फांसी लगा दी जाती है। 6 महीने तक ये कोटा पर अधिकार रखते हैं। इस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मैक मॉसन का सिर लटका दिया था, ये भी बता दिया। तो आउवा के किले पर मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? इतनी शानदार कविता रचना है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये है बांकी दास की कवि। ये बांकी दास की रचना है, ध्यान रखना। ये बांकी दास पता है कौन था? मारवाड़ का शासक मान सिंह आया था, उसके दरबार में रहता था बांकी दास री डाक लिखी। तांत्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए थे? ये तांत्या टोपे बहुत खास है, क्योंकि लास्ट तांत्या टोपे की असफलता ही क्रांति की लास्ट समाप्ति का कारण बनती है। तो 2 बार आए थे ये। पहली बार ये भीलवाड़ा में आए थे, मेवाड़ में आए थे, और दूसरी बार, यानी पहली बार ये भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं, दूसरी बार बांसवाड़ा से प्रवेश करते हैं। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? और अभिलेखागार कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। तो राजस्थान राज्य है, अभिलेखागार बीकानेर के अंदर, याद रखना, बहुत खास। राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधि की? आश्रित पार्थक्य की नीति, यानी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको व्यंगपत की नीति का कहे जाते हैं, तो किसने की थी? उस समय कौन थे? लिटन रिपन कौन थे? आश्रित पार्थक्य की नीति, जल्दी से कमेंट। तो सॉरी, ये वो नीति नहीं थी, आर्थे, वो गलत बता दिया मैंने। आश्रित पार्थक्य की नीति थी कि राजा जो रियासत थी वो अपनी रियासतें अंग्रेजों को दे दी, सैनिकों को उनके हवाले कर दिया, और सिर्फ वो उनकी रक्षा कर सकते थे। उस हिसाब से ये नीति थी आश्रित, यानी जो राजा महाराजा थे वो अंग्रेजों के आश्रित हो गए। ये नीति की थी लॉर्ड हस्टिंग्स ने। लॉर्ड हस्टिंग्स 1818 की संधियां की थी। वो व्यंग्यपत की नीति नहीं है, ध्यान रखना, वो ध्यान नहीं है, वो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में की। 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है, जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए थे। 1857 की क्रांति लोक देवी, जिसके 54 हाथ और 10 सिर, जो ठाकुर कुशाल सिंह की देवी थी सुगाली माता। नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली थी? नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं, क्योंकि 3 जून को नीमच में क्या हुई? क्रांति। वहां से कुछ अंग्रेज और महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह हुआ। सबसे पहले इन्होंने किस गांव में शरण ली थी? तो डूंगला गांव में, चित्तौड़गढ़, ये सॉरी, डूंगला गांव में, यहाँ इन्होंने क्या थी? शरण ली थी। किसने दी थी? उस समय मेवाड़ के शासक थे स्वरूप सिंह ने इनको शरण दी थी। अगला क्वेश्चन देखो, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, और 34वीं बैरकपुर छावनी की बंगाल इन्फेंट्री के जो मंगल पांडे थे, इन्होंने तो सबसे पहले ये विद्रोह किया था और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था।
मेजर सपोर्टरी सर, उनको यहीं से तो क्रांति की शुरुआत होती है। तत्कालीन कारण था, तत्कालीन कारण था 8 मार्च 1857। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की थी? तो आपको पता है, कोटा के महाराव राम सिंह को बंदी बना लिया, उसके घर में ही नजरबंद कर दिया और 6 माह तक बंदी बनाए रखा। उसके बाद में करौली के शासक मदनपाल की सहायता से इस राम सिंह को छुड़ाया जाता है। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये किस पटवारी प्री है, पता नहीं, मेन का क्वेश्चन आया था इसमें। क्या हुआ, मैं आपको बात बता देता हूँ। इसका उत्तर है मोहम्मद अली बेग। ये नीमच का विद्रोही था। नीमच में इसने इसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। क्या हुआ, मोहम्मद अली बेग और नीमच के जो सैनिक थे, उनको तो जो अंग्रेज अफसर है वो शपथ दिला रहे थे कि आप हमारे प्रति वफादार रहोगे, ऐसे रहोगे। इस मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने कह दिया, आप कौन से शपथ, आपने शपथ नहीं भंग की, क्या आपने अवध पर अधिकार नहीं किया, और आपने क्या किया, और आप हमसे शपथ की उपेक्षा कर रहे हो, वफादारी की उपेक्षा कर रहे हो। इस कारण यहाँ क्रांति होती है। ये प्रश्न ध्यान रखना। तो मोहम्मद अली बेग।